वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो स्टोरी लाए हैं, वो आज की जो वीडियो लाए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की जो वीडियो है उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ख़याली पुलाव के हवाले से रिक्वेस्ट जल्दी से मैं कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मज़ेदार जो स्टोरी है आप तक मैं जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। ख़याली पुलाव है दोस्तों। पस मंज़र पहले बयान करने वाला हूँ। शेख चिली एक बेवकूफ़ नौजवान था। वो हद दर्जे का काहिल और कामचोर था, मगर ख़याली पुलाव पकाने और शेखियाँ बिखारने का माहिर था। उसका बूढ़ी माँ के सिवा और कोई न था। माँ भी शेख चिली की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और चाहती थी कि वो कोई काम काज करके घर के हालात बदले, मगर शेख चिली को तो सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत थी। शेख चिली का असल नाम मोहम्मद रमज़ान था। शेख चिली एक बेवकूफ़ और अहमक नौजवान किरदार हैं। माँ शेख चिली की गरीब और बूढ़ी थी। पहला मंज़र शेख चिली का घर। शेख चिली अपने घर में बैठा ख्याली मंसूबे बना रहा है। माँ एक टोकरी हाथ में ले लिए कमरे में दाखिल है। माँ पहले बोलती है, माँ गुस्से से, अरे कमबख्त निखट्टू, सारा दिन यूं ही घर में पड़ा रहता है, कभी कोई काम काज भी कर लिया कर। शेख चिली मुस्कुरा कर, ना नाराज़ क्यों होती हैं अम्मा जान, आप देखिएगा एक दिन आएगा जब हर जगह आपके बेटे के चर्चे होंगे। आप जहाँ से गुजरेंगी लोग कहेंगे, वो देखो शेख चिली की माँ जा रही है। माँ माथे पर हाथ रख के, वो तो अब भी कहते हैं देखो वो शेख चिली की माँ जा रही है, जिसका बेटा काम न काज का, दुश्मन अनाज का। शेख चिली अम्मा को दिलासा देते हुए, अरे अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सभी बड़े लोगों को पहले तंज का निशाना बनाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर एक दिन ऐसा भी आता है। माँ शेख चिली की बात काट कर, मगर आज ऐसा दिन आ गया है कि घर में पकाने के लिए आटे की चटकी चुटकी भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मुर्गी के ये दर्जन भर अंडे जमा किए, इन्हें बाजार में बेच कर आओ ताकि कुछ पैसे आएं और खाने पीने का बंदोबस्त हो। अंडों की टोकरी शेख चिली को देती है। शेख चिली फर्मबरदारी से, अच्छा माँ मैं यूं गया और यूं आया, चुटकी बजाकर इशारा करता है और टोकरी लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरा मंजर अब शुरू होता है दोस्तों। रास्ता, जिस रास्ते से वो गुजरता है जाता है। शेख चिली रास्ते से गुजर रहा था कि चलते चलते एक सायादार दरख्त नज़र आया। कुछ देर सुस्ताने के लिए इसकी छाँव में जा बैठा और हस्बे आदत ख्याली पुलाव पकाने लगा। शेख चिली खुद कलामी के अंदाज में, मेरी माँ तो बहुत सादा है, लो बताओ, मुर्गी जो अंडे देती है इसे बेच देती है। अगर यही अंडे मैं किसी मुर्गी के नीचे रख दूं तो कुछ दिन बाद इनमें से 12 चूज़े निकल आएंगे। फिर ये चूज़े मुर्गियाँ बन जाएंगी और वो मुर्गियाँ रोज़ाना दर्जनों अंडे देंगी, जो मैं बाज़ार में बेचा करूँगा। खूब आमदनी होगी, माँ के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुछ सोच कर नहीं, मैं सारे अंडे नहीं बेचा करूँगा, कुछ अंडे मुर्गियों के नीचे रख दूँगा, इनसे और चूज़े निकल आएंगे, फिर वो भी बड़े होकर मुर्गियाँ बन जाएंगी। मैं इन मुर्गियों को बाज़ार में बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीद लूँगा। इनका दूध, मक्खन और घी बनाकर बेचता रहूँगा। ये सारे पैसे मैं अम्मा को नहीं दूँगा, बल्कि अलग जमा करता जाऊँगा। इन पैसों से और मुर्गियाँ और भैंसें खरीदूँगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, घर होगा, शानदार मोटर कार होगी। फिर कुछ सोचकर शर्माते हुए, फिर मेरी किसी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाएगी, दावत होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, शानदार खाने पकेंगे, लोग मेरी शान देखकर हैरान होंगे, सारे ज़माने में मेरा नाम होगा, लोग मुझे शेख चिली साहब पुकारेंगे। और अगर किसी ने मुझे सिर्फ शेख चिली कहा तो मैं उसे एक ऐसी लात रसीद करूँगा कि शेख चिली जोर से लात मारता है जो अंडों पर लगती है और सारे अंडे टूट फूट जाते हैं। शेख चिली रोने लगता है। शेख चिली, अरे ये क्या हो गया, ये
क्या हो गया अंडों के साथ, मेरे ख्वाब भी टूट गए। आखिरी फ़िक्रा दोबारा सुनो, फिर आखिरी थोड़ा सा मज़ेदार है। फिर कुछ सोच कर शर्माते हुए, फिर मेरी किसी अच्छी सी लड़की से शादी हो जाएगी, दावत होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, शानदार खाने पकेंगे, लोग मेरी शान देखकर हैरान होंगे, सारे ज़माने मेरा नाम होगा, लोग मुझे शेख चिली साहब कहेंगे, शेख चिली साहब पुकारेंगे। और अगर किसी ने मुझे सिर्फ शेख चिली कहा तो मैं इसे एक ऐसी लात रसीद करूँगा कि शेख चिली ज़ोर से लात मारता है जो अंडों पर लगती है और सारे अंडे टूट फूट जाते हैं। शेख चिली रोने लगता है। शेख चिली कहता है, अरे ये क्या हो गया, अंडों के साथ साथ मेरे ख्वाब भी टूट गए जो कि उसने देखे थे कि यही अंडे बेचकर मैं फ़लाँ फ़लाँ काम करूँगा, मैं फ़लाँ फ़लाँ काम का। तो दोस्तों, अगर आप भी देख रहे हैं कि आप भी यही कहते हैं कि मैं फ़लाँ करूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, फ़लाँ करूँगा, इसी तरह शेखी पुलाव आप दिल ही दिल में पकाते हैं, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो करना है खुद काम करो, तो जो भी आपके जो चीज़ें होंगी वो आपको हासिल होंगी। तो उम्मीद करते हैं आज के लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो जिनको मौका मिला है वो कमेंट में भी बताएं कि हमें भी मौका मिला है। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा अच्छी लगी है तो बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।